खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। एमएसपी की गारंटी की मांग को लेकर किसानों और केंद्र सरकार के बीच रस्साकशी चल रही है। हालांकि सरकार ने 5 फसलों पर एमएसपी की गारंटी का प्रस्ताव दिया था, लेकिन किसानों ने उसे ठुकरा दिया और आज किसानों का कारवां दिल्ली में दाखिल होने वाला था। किसानों के इस ऐलान के बाद पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर जबरदस्त तनाव देखने को मिला। जब किसानों ने हरियाणा की सीमा में दाखिल होने की कोशिश की, किसानों के कारवां को रोकने के लिए पुलिस को शंभू और खनौरी बॉर्डर पर आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। लेकिन आज फिर से सरकार ने किसानों को 5वें दौर की बातचीत का न्योता दिया है। लेकिन सवाल है कि क्या सरकार और किसानों के बीच 5वें दौर की बातचीत से हल निकलेगा? कोई युवा, कोई किसान मजदूर आगे नहीं जाएगा, लीडर बढ़े जाएंगे। सरकार प्रहार करेगी, खाली हाथों से। हम अपने जवानों के ऊपर अटैक नहीं करेंगे, वो हमारे हैं। हम सरकार से आज भी मांग करेंगे कि दिल्ली से बड़ा फैसला करें। किसानों के आंदोलन में लगातार एक्शन हो रहा है। शंभू बॉर्डर पर सुबह से 4 बार आंसू गैस के गोले चले हैं। किसान पूछ रहे हैं कि सरकार पहले बताए कि क्या वो एमएसपी पर कानूनी गारंटी देने के लिए तैयार है। इस मांग के साथ शंभू बॉर्डर पर किसानों का कारवां जमा है। किसान अपनी मांगों को मनवाने के लिए फोकलेन ट्रैक्टर और जेसीबी के साथ बॉर्डर पर मौजूद हैं। हालांकि अब तक किसान जो जेसीबी, फोकलेन मशीन, बैरिकेड हटाने को लेकर आए हैं, उन्हें लेकर बॉर्डर की तरफ सीधे नहीं बढ़े हैं। लेकिन किसानों के दिल्ली कूच के बीच भारी ट्रैफिक की वजह से राजधानी के तमाम हिस्सों में लोगों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। इस वक्त हम शंभू बॉर्डर पर मौजूद हैं। 11 बजे कॉल था, किसान दिल्ली की तरफ कूच करेंगे और सीधे मैं आपको तस्वीर दिखाऊं सामने की तरफ। ये देखिए जो शंभू बॉर्डर का नजारा है। हजारों की तादाद में जो किसान हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और यहाँ से कुछ दूरी के फासले पर हरियाणा बॉर्डर है। 4 राउंड की बातचीत हुई थी किसान नेताओं और जो सरकार के मंत्री हैं उनके बीच, जिसमें किसान नेताओं ने आरोप लगाया कि मंत्री जी आते हैं, मीटिंग में कोई और बात कहते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई और बात कहते हैं। बात नहीं बनी। एमएसपी की मांग को लेकर दिल्ली कूच के लिए अड़े किसानों को सरकार की तरफ से एक बार फिर से बातचीत करने का न्योता दिया गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने किसानों से कहा है कि बातचीत से ही समस्या का हल निकलेगा। चौथे दौर तक की बातचीत होने के बाद किसान संगठनों के माध्यम से जो प्रतिक्रिया आई, हम उसे संज्ञान में लेते हुए पुनः 5वें दौर की बैठक और उस बैठक में ऐसे सभी मुद्दे जिन मुद्दे पर हम मिलकर समाधान निकाल सकते हैं, वार्ता के लिए हम तैयार हैं। चाहे वो एमएसपी का हो, चाहे वो पराली का मुद्दा हो, चाहे एफआईआर का हो, चाहे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का हो। लेकिन किसान संगठन चाहते हैं कि सरकार पहले ये बताए कि क्या वो एमएसपी पर कानूनी गारंटी देने के लिए तैयार है। हालांकि इससे पहले किसान संगठनों और सरकार के बीच 4 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन ये बैठकें बेनतीजा रहीं। सबसे पहले 8 फरवरी को किसान संगठनों और सरकार के बीच बातचीत हुई, लेकिन बेनतीजा रही। दूसरी बैठक 12 फरवरी को हुई, उस बैठक में भी कोई हल नहीं निकला। इसके बाद 15 फरवरी को तीसरे दौर की बातचीत हुई, वो बैठक भी बेनतीजा रही और चौथी बैठक 18 फरवरी को हुई। इस बैठक में सरकार ने किसानों को 5 फसलों की एमएसपी गारंटी देने का एक प्रस्ताव दिया, लेकिन किसानों ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। सरकार के नए प्रस्ताव के बाद शंभू और खनौरी बॉर्डर की ओर से हरियाणा की सीमा में दाखिल होने की कोशिश कर रहे किसानों ने फिलहाल पुलिस के साथ टकराव टाल दिया है। बड़ा सवाल यही है कि क्या इस दौर की बैठक में कोई समाधान निकलेगा या नहीं निकलेगा, क्योंकि जैसे केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा है कि वो चाहे एमएसपी का मुद्दा हो या किसानों के खिलाफ दर्ज मामले हों या दूसरे मुद्दे हों, उन पर बातचीत करने के लिए तैयार हैं। और किसान अड़े हुए हैं कि एमएसपी पर कानून बनाना उनकी प्रमुख मांग है और सरकार इस पर कोई फैसला लेती है तो अपने प्रदर्शन को रोकने के बारे में सोचेंगे। किसानों के आंदोलन पर तो सियासत होना भी लाजिमी है। किसानों के आड़ में तमाम दल सियासी रोटी सेकने से पीछे नहीं हट रहे।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सरकार किसानों की बात क्यों नहीं मानती है। किसान हमारे अन्नदाता हैं। किसान सबसे ज्यादा मेहनत करता है, पसीना बहाता है, रात दिन मेहनत करता है, सर्दियों के अंदर, गर्मियों के अंदर, बरसात के अंदर हमारे लिए अन्न उगाता है। उनकी जो भी, वो गरीब है, अमीर तो नहीं है ना किसान। ऐसा तो नहीं कि बड़े बड़े बंगले बना के बैठे हैं किसान। इन लोगों ने तो बड़े बड़े बंगले बना रखे हैं नेताओं ने। किसान की बात क्यों नहीं मानते? किसान की नाजायज, किसान की मांग क्या है? किसान कह रहा है मेरी फसल का मेरे को पूरा दाम मिलना चाहिए। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। उसकी बात क्यों नहीं मानते? किसान को ये क्यों करना पड़ रहा है? कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि किसानों को एमएसपी की गारंटी देना उनके चुनावी एजेंडे का अहम मुद्दा है। हम लोग उनका साथ दे रहे हैं और हम खुल के बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट उनके जो डिमांड्स है, रीजनेबल डिमांड्स, उसको मानना चाहिए। और हम खुद भी हमारे इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी ये कहने वाले हैं कि एमएसपी ये लीगल गारंटी करना चाहिए। सभी क्रॉप्स को नहीं कर सकते, लेकिन जो एसेंशियल कमोडिटीज है वो उसको हम कर सकते हैं। ये हमारा मुद्दा है। हम ऑलरेडी फर्स्ट इसमें हमने घोषणा की है। सरकार की पेशकश के बीच पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर अभी भी ट्रैक्टर और ट्रॉलियों में किसान जमे हुए हैं और जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती वो कदम पीछे खींचने के लिए तैयार नहीं है। शंभू बॉर्डर से मंजीत सहगल के साथ अरविंद ओझा, गुड न्यूज टुडे।